नमस्कार शिक्षक साथियों। तो आज हम गणित में सप्ताह 2 का शिक्षक नियोजन रजिस्टर कैसे भरें इस पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। इस तरह का हमारा प्रारूप है शिक्षक नियोजन रजिस्टर का, जिसमें कुछ कॉलम बने हुए हैं: दिनांक, उद्देश्य, समय, मुख्य प्रश्न, अभ्यास एवं सामग्री के। तो इसे किस प्रकार भरना है? तो जैसे कि हमारी ये पाठ्य योजना है सप्ताह 2 दिवस 1। तो सबसे पहले हमें उद्देश्य पता करना है कि उद्देश्य कहाँ से आएंगे। तो जैसा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि देखिए यहाँ पर ये हमारे उद्देश्य लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पकड़ शक्ति का व्यायाम, निर्देश कौशल विकसित करना, गिनती सीखना, एक आकृति के दायरे में हाथों से काम करना, दृश्य और श्रवण कौशल विकसित करना, मनोभाव, विभिन्न परिस्थितियों में महसूस होने वाले भावों को व्यक्त करना। ये है कक्षा 1 के उद्देश्य, और कक्षा 2 के उद्देश्य हमारे ये वाले। देखिए, पकड़ शक्ति का व्यायाम, निर्देश कौशल विकसित करना, गिनती सीखना, एक आकृति के दायरे में हाथों से काम करना, दृश्य और श्रवण कौशल विकसित करना, मनोभाव, विभिन्न परिस्थितियों में महसूस होने वाले भाव को व्यक्त करना। चूँकि हमें ट्रेनिंग में बताया गया था कि जो कक्षा 1 और कक्षा 2 है, हमें साथ में बिठाकर बच्चों के साथ काम करना है, और बच्चों को साथ में बिठाएंगे हम। तो जो हमारा इसमें समय रहेगा वो रहेगा 70 मिनट का। देखिए यहाँ पर हमारा ये समय लिखा हुआ है 70 मिनट का, और ये हमारा चल रहा है सप्ताह 2 दिवस 1। ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे अपना शिक्षक नियोजन रजिस्टर भरेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सप्ताह 2 में प्रथम दिवस इसमें है पकड़ शक्ति का व्यायाम। ये हमारा उद्देश्य है, पकड़ शक्ति का व्यायाम, निर्देश कौशल विकसित करना, गिनती सीखना, एक आकृति के दायरे में हाथों से काम करना, दृश्य और श्रवण कौशल विकसित करना, मनोभाव, विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले भावों को व्यक्त करना। और इसमें समय रहेगा 70 मिनट। और मुख्य प्रश्न है इसके, पहला है यह कौन सा जंतु है? खरगोश की ओर इंगित करते हुए हम बच्चों से पूछेंगे। दूसरा प्रश्न है कौन दो दोस्त थे? तीसरा है किसकी पत्नी बीमार थी? अगला, पहले खरगोश की पूंछ कैसी थी? खरगोश को केकड़े का बिल कहाँ दिखा? उसके कान लंबे कैसे हो गए? ये हमारे प्रश्न रहेंगे। फिर अभ्यास में एक कागज को अंगूठे और पहली उंगली का उपयोग करके छोटे टुकड़ों में फाड़ें। अब उन छोटे टुकड़ों से कागज की गेंद बनाएं। एक बच्चा कम से कम 10-12 गेंद बनाएगा। और एक चित्र रहेगा जिसमें मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पकड़ शक्ति का व्यायाम और एक दायरे में रहकर बच्चों से काम करवाना। तो हमें ये छोटी छोटी कागज़ की जो गेंदें बनाएंगे उसे हम एक आकृति में बच्चों से काम कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर ये हो रहा है काम। देखिए यहाँ पर ये आइसक्रीम बनी हुई है जिसमें बच्चे एक एक करके जो छोटी छोटी गेंदें बनाई हैं उसे गोंद की सहायता से बच्चे चिपका रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। हमें इसके लिए सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी: अखबार या अन्य कागज़, गोंद, हर बच्चे के लिए एक पेपर और कहानी की पुस्तक, खरगोश के लंबे कान। इसी तरीके से हमारा दिवस 2 शुरू होता है। उसमें जो उद्देश्य हैं वो हैं पकड़ शक्ति का व्यायाम, निर्देश कौशल विकसित करना, गिनती सीखना, स्थानिक और दृश्य धारणा, श्रवण कौशल विकसित करना, और मनोभाव में खेल में हार से दुखी ना होना। समय हमारा 70 मिनट रहेगा। और इसमें जो प्रश्न हैं तो प्रश्न हमारे होंगे: कक्षा में सबसे पहली चीज़ क्या सीखी? कौन सा व्यायाम सीखा? खरगोश क्यों उछल पड़ा? उस दिन के बाद से खरगोश की पूंछ कैसी हो गई?
पहले खरगोश की पूंछ कैसी थी? किसे केकड़ा खाने का मन था? ये हमारे प्रश्न हो गए दूसरे दिवस के। और अभ्यास में उंगली की सहायता से छोटे आकार की मिट्टी की गेंदें बनाना। आगे कविता का एक भाग कहें और बच्चे अगला भाग पूरा करेंगे और ज़रूरत हो तो अगला भाग पूरा करने के लिए कहें, बिना शब्द कहे। तो इस प्रकार हम बच्चों से कविता को पढ़ा सकते हैं, कविता सिखा सकते हैं और कविता दोहरवा सकते हैं बच्चों से। और हमें किस सामग्री की आवश्यकता होगी? तो उसमें मिट्टी या आटा, बॉक्स, बड़े सपाट पत्थर, ब्लॉक आदि, कहानी की पुस्तक, खरगोश। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो सामग्री है, तो सामग्री देखिए यहाँ पर लिखी हुई होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है सामग्री। देखिए, तो यहाँ पर ये हमारी पाठ्य योजना में जो सामग्री होती है वो है यहाँ पर। तो इसी प्रकार यहाँ से हम सामग्री लिखेंगे। अब आता है हमारा तृतीय दिवस। तृतीय दिवस में उद्देश्य है पकड़ शक्ति का व्यायाम, निर्देश कौशल विकसित करना, गिनती सीखना, एक से एक मिलान करना, स्थानिक और दृश्य धारणा, श्रवण कौशल विकसित करना, मनोभाव, रंगों से जुड़ी भावना को व्यक्त कर पाना। समय हमारा 70 मिनट रहेगा। और इसमें जो प्रश्न है वो है, सबसे पहले कहानी में क्या हुआ, ये हम बच्चों से पूछेंगे। आखिर में कहानी में क्या हुआ? कक्षा में सबसे पहली चीज़ क्या सीखी? इस रंग को देखकर उनके मन में क्या आता है और कौन सा भाव आता है? बच्चों को जोड़े में बैठने के लिए बोलें। बच्चों से कहें हर जोड़े को आगे आना है और एक एक करके पासा फेंकना है। कौन सा व्यायाम सीखा, कौन सा गाना सीखा? ये हमारे दिवस तृतीय के प्रश्न हो गए। फिर अभ्यास। पहले अनाज व अन्न दाने एक बॉक्स में एक साथ रख लें। फिर एक एक करके अनाज व अन्न दानों को अपने अंगूठे और तर्जनी का उपयोग करके उठाकर छांट कर दिखाएं। दूसरा हमारा अभ्यास है, आगे कविता का एक भाग कहें और बच्चे को अगला भाग पूरा करने को कहें। ज़रूरत हो तो अगला भाग पूरा करने के लिए बिना शब्द कहें किया कर सकते हैं, ताकि बच्चों को याद आ जाए। और इसमें जो हमारी सामग्री रहेगी वो है राजमा, मक्के के दाने, अनाज, एक बड़े बॉक्स से बना पासा, कंकड़ या कंचे, अलग अलग रंग के कार्ड्स और कहानी की पुस्तक के कॉपी के कटआउट, और खरगोश के लंबे कान की जो कहानी की पुस्तक है या कहानी है वो हो जाएगी। इसमें हमें जो हमारे पास अवेलेबल अनाज के दाने हों वो भी उपयोग में ला सकते हैं। फिर हमारा चतुर्थ दिवस शुरू होता है द्वितीय सप्ताह का। तो उसमें जो उद्देश्य हैं वो हैं पकड़ शक्ति का व्यायाम, निर्देश और श्रवण कौशल विकसित करना, गिनती सीखना, वस्तुओं की पहचान और वर्णन, पूरे का हिस्सा पहचानना, श्रवण कौशल विकसित करना। चौथा है मनोभाव, विभिन्न परिस्थितियों में महसूस होने वाले भाव को। समय हमारा 70 मिनट रहेगा। और इसके जो प्रश्न हैं वो है, यह कौन है, मछली पकड़ने कौन जा रहा था, तैरकर निकली मछलियाँ कैसी थीं, आखिर में मछली कैसी मिली, कौन सा व्यायाम सीखा। अभ्यास, क्या अभ्यास किया? तो उसमें है ब्लैक बोर्ड पर 2 आड़ी लाइनें बना दें और 2 लाइनों के बीच पैटर्न बना लें। बच्चों को यही कार्य अपने स्लेट पर दोहराने के लिए कहें। और हमें सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वो इस प्रकार है। चित्रकार टूल किट में, टूल किट से जैसे टमाटर, सेब, सूरज, चाँद, टेबल, कुर्सी, साइकिल, बादल, बारिश, चिड़िया, कुत्ता, ये सारे चित्र होंगे हमारे पास जो हमें पहले से रख लेना है। और कहानी की पुस्तक, मेरी मछली नहीं मेरी मछली, ये हमारी कहानी की पुस्तक रहेगी। अब हमारा 5वां दिवस आता है। तो 5वें दिवस में जो हमारे उद्देश्य हैं वो हैं पैर, टखने और उंगलियों का व्यायाम, निर्देश और श्रवण कौशल विकसित करना, गिनती सीखना,
एकाग्रता विकसित करना और ध्यान बढ़ाना, पहचानना। श्रवण कौशल विकसित करना। मनोभाव, परिस्थितियों के अनुसार बदलते भाव को पहचानना। समय हमारा 70 मिनट रहेगा और इसमें जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार हैं। कौन सुबह उठकर मछलियाँ पकड़ने जा रहा था? बिना पानी के मछलियों पर मछलियाँ मर जाएंगी। ये भी बच्चों से पूछेंगे कि बताइए क्या बिना पानी की मछलियाँ मर जाएंगी? कक्षा में आपने कौन कौन सी गतिविधि की? आपने कौन सी कहानी सुनी? और अभ्यास इस प्रकार हो सकता है। खड़े होने की स्थिति में कमर पर हाथ रखकर एक पैर को 10 बार दोनों दिशाओं में घुमाइए। टखनों और पैरों के आगे की उंगलियों का साथ दोहराएं। दी गई कविता क्रियाओं के साथ करें और बच्चे दोहराएं। और इसमें हमारी जो सामग्री है वो है कहानी की पुस्तक है या QR कोड से हम कहानी निकाल लेंगे। और यदि जो मछली के चित्र हों हमारे पास या कहानी के कटआउट हों तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर छठवां दिवस, सप्ताह 2 का छठवां दिवस, इसमें उद्देश्य हैं पैर, टखने और उंगलियों का व्यायाम, निर्देश और श्रवण कौशल विकसित करना, गिनती सीखना, अलग वस्तुओं की पहचान करना, श्रवण कौशल विकसित करना। मनोभाव, विभिन्न परिस्थितियों में महसूस होने वाले भाव को व्यक्त कर पाना। समय हमारा 70 मिनट रहेगा और इसमें जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार रहेंगे। कक्षा में सबसे पहली चीज़ क्या सीखी? फिर आपने क्या सीखा? कौन सा गाना सीखा? कौन सी गतिविधि की? कौन सी कहानी सुनी? और बच्चों से बोलेंगे, अच्छा ये बताइए कल मैंने जो आपको कहानी सुनाई थी वो कौन सी कहानी थी? एक एक करके हम बच्चों से सुन सकते हैं। और इसमें अभ्यास देखेंगे कि सप्ताह 2 दिवस 5 में की गई पैर, टखनों और उंगलियों के व्यायाम को दोहराएं। दी गई कविता क्रियाओं के साथ और बच्चे दोहराएं। हर समूह आगे आगे आकर अपना हिस्सा सुनाएगा। फिर सबकी प्रस्तुति होने के साथ कहानी पूरी हो जाएगी। इसमें जो हमारी सामग्री है, कक्षा में उपलब्ध चीज़ें जैसे पेंसिल, बॉक्स, यदि शिक्षक चाहे तो अन्य वस्तुएं ले ले। कहानी की पुस्तक की कॉपी के कटआउट और कहानी जो QR कोड से निकालेंगे या फिर हमारे पास पुस्तक हो कहानी की मेरी मछली, तो वो भी हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारी जो पाठ्य योजना है उसके अनुसार हम शिक्षक नियोजन रजिस्टर तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है और आपको इस पाठ्य योजना को देखते हुए अपने हिसाब से और शिक्षक नियोजन रजिस्टर तैयार करना है। तो इस प्रकार हमारा सप्ताह 2 का 6 दिवस का शिक्षक नियोजन रजिस्टर कंप्लीट होता है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।